हेलो बच्चों, मैं नीरज सर आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल नीरज टेक्निकल क्लासेस में स्वागत करता हूं। अभी जो हम लेकर आए हैं बाबू वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ऑब्जेक्टिव का आंसर जो आप लोग के एग्ज़ाम में अभी हुआ था। ठीक है बाबू, तो बिना देर के हुए जो बच्चे इस वीडियो को देखेंगे फटाफट एक लाइक और अपने दोस्तों को शेयर कर लें ताकि सभी लोग आंसर को मिला लें। तो चलिए बाबू, पहला जो आप लोग के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया है ऑब्जेक्टिव में वो क्वेश्चन है वेरियस सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर। तो इसमें ऑप्शन आप लोग को 2 या 3 4 दिया है, ठीक है, जिसमें से ऑल ऑफ दीज जो लास्ट वाला ऑप्शन है डी वही आप लोग को करेक्ट होगा। ठीक है बाबू, जो दूसरा क्वेश्चन है उसको भी देख लीजिए। विच ऑफ द फ्लोइंग साइकिल्स यूज्ड इन मॉडर्न स्टीम पावर प्लांट। कहने का मतलब मॉडर्न जो स्टीम पावर प्लांट होता है उसमें कौन सा साइकिल का यूज किया जाता है। तो आप लोग के ऑप्शन में कार्नोट साइकिल, ब्रिटन साइकिल, बहुत सारे साइकिल दिया हो, लेकिन उसका जो आंसर होगा उसमें रैंकाइन साइकिल। ठीक है, उसका आंसर क्या होगा? रैंकाइन साइकिल। चलिए बाबू, जो तीसरा क्वेश्चन है इन ए ट्रांसमिशन सिस्टम द फीडर सप्लायर्स पावर टू। ठीक है, तो किसके लिए बाबू? डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, जिसका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा बाबू? सही होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद जो 4 नंबर क्वेश्चन है उसको देख लीजिए। आप लोग के एग्जाम में आया है इम्प्रूविंग ऑफ पावर फैक्टर। हम लोग पावर फैक्टर को इम्प्रूव किस तरह से कर सकते हैं? तो जो ऑप्शन नंबर आप लोग का ए होगा वही करेक्ट होगा। रिड्यूस करेंट, ठीक है, फॉर गिवन आउटपुट, मतलब जो आउटपुट दिया रहेगा उसका हम लोग करंट को रिड्यूस कर देंगे तो मेरा पावर फैक्टर क्या हो जाएगा? इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है बाबू, चलिए तो जो 5वां क्वेश्चन है उसको देख लीजिए आप। विच ऑफ द फ्लोइंग हीटिंग एलिमेंट कैन गिव हाईएस्ट टेम्परेचर इन रेजिस्टेंस। तो कौन ऐसा एलिमेंट है बाबू? तो ऑप्शन नंबर ए आप लोग का नाइक्रोम ही आंसर होगा। ठीक है बाबू, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन। ए करेंट इज सेड टू बी अल्टरनेटिंग व्हेन इट चेंज। कहने का मतलब अल्टरनेटिंग करंट कब कहेंगे? ठीक है, कब? उसका जब क्या चेंज होगा? मैग्नीट्यूड चेंज होगा कि डायरेक्शन चेंज होगा? तो बाबू ऑप्शन नंबर सी, जो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज होगा। ठीक है बाबू, चलिए उसके बाद हम अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं जो 7 नंबर क्वेश्चन है आप लोग का। तो जो बाबू 7 नंबर क्वेश्चन है, फॉर ए सीरीज LRC सर्किट द पावर फैक्टर एट द लोवेस्ट पावर फ्रीक्वेंसी इज। कितना होता है बाबू? तो इसको देख लीजिएगा 0.707 लीडिंग होता है। ठीक है, चलिए 8 का आंसर हम लोग देखते हैं। इन एन ऑर्डिनरी ट्रांसफॉर्म विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट चेंज। कहने का मतलब जो ऑर्डिनरी बाबू ट्रांसफार्मर होता है उसमें कौन क्या चेंज नहीं होता है? तो उसका फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, चलिए बाबू 9 जो क्वेश्चन है उसको देख लीजिए। इन ए DC मोटर द शाफ्ट टॉर्क इज लेस देन आर्मेचर टॉर्क, दिस इज ड्यू टू। कहने का मतलब जो DC मोटर होता है उसमें जो शाफ्ट टॉर्क होता है लेस देन होता है किससे बाबू? आर्मेचर टॉर्क से। क्यों? तो उसका ऑप्शन नंबर सी देख लीजिएगा, स्ट्रेन लॉस। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, उसके बाद 10 जो क्वेश्चन है, टॉर्क डेवलप इन ए DC मोटर डिपेंड्स अपॉन मैग्नेटिक फील्ड, जो हम लोग के आप लोग को कल के गेसिंग में भी इसको करा दिए हैं। ठीक है, चलिए बाबू 11वां क्वेश्चन जो आप लोग के गेसिंग में भी दिया हुआ था। ठीक है, तो 11वां क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिए। क्या बोले? इफ एन इज द स्पीड ऑफ DC सीरीज मोटर। कहने का मतलब एन जो है स्पीड है, ठीक है भाई, आइए जो है आर्मेचर करंट है, इसमें कौन सा रिलेशन सही होगा? तो आपका रिलेशन नंबर बी होगा सही। ठीक है, कि स्पीड ऑफ सीरीज मोटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का होगा करेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद जब बाबू 12 क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर ऑपरेट्स ऑन। ये भी क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में दिया है, तो ओनली AC, ना कि DC मारना, ना कि बोथ मारना। ठीक है बाबू, इसका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? करेक्ट होगा 12 का। ठीक है, 13 जो क्वेश्चन है उसको देख लीजिए। द वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रांसफर। कहने का मतलब जो वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है ट्रांसफर का क्या होता है? तो E2/E1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट E भी हो सकता है, या E1/N1 इक्वल टू E2/N2। अगर ऑप्शन में आप लोग को, ठीक है, N2/N1 रहता तो सही रहता, ऑप्शन नंबर जो डी था, लेकिन आप लोग का N1/N2 है जो कि सही नहीं है। ठीक है, चलिए बाबू उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर कैन डू द फ्लोइंग। ये भी क्वेश्चन हम लोग आप लोगों को करा दिए थे। ऑटो ट्रांसफार्मर क्या दिया था तो हम आप लोग को बताए थे, स्टेप और स्टेप डाउन के बारे में बता देते कि एक क्वेश्चन इससे आता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? सी हो जाएगा, बोथ A एंड B। ठीक है, चलिए 17 इंडक्शन मोटर्स मोड ऑफ। ठीक है, तो सिलिकॉन स्टील होता है। ठीक है, किसका आप लोग का फ्रेम बना होता है बाबू? तो सिलिकॉन स्टील का। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर कैन कंट्रोल्ड बाई। कहने का मतलब
जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है उसका स्पीड किस तरह से कंट्रोल किया जाता है, तो उसका ऑप्शन नंबर सी होगा, आइदर ए और बी दोनों हो सकता है। ठीक है, स्पीड ऑफ, देख लीजिए अगला जो क्वेश्चन है 17 नंबर। तो 17 नंबर जो क्वेश्चन है बाबू, स्पीड ऑफ यूनिवर्सल मोटर इज, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसका ऑप्शन नंबर आप लोग को हो जाएगा सी। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए बाबू 18 नंबर क्वेश्चन, इन एन अल्टरनेटर द आर्मेचर रिएक्शन इज कंसिडर्ड टू बी इक्विवेलेंट टू फ्रिक्शनस। तो इसका ऑप्शन नंबर जो क्या होगा, ए रिएक्टेंस, जो कि हम कल के आप लोग को गेसिंग ऑब्जेक्टिव में भी बता चुके थे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, सिंक्रोनस मोटर्स जनरली हैव, क्या होता है बाबू, साइलेंट पोल रोटर होता है। ठीक है, उसका पोल क्या होता है, साइलेंट होता है। ठीक है, अगला जो है 20 नंबर क्वेश्चन, इसको आप लोग देख लीजिए, जो कि बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। द मेटल सरफेस ऑफ इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस वेल्डिंग मस्ट बी, ठीक है, तो क्या होता है बाबू, क्लीन्ड होता है। ठीक है, कहने का मतलब आप लोग 20 आप लोग का ऑब्जेक्टिव हम करा दिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा किसका कितना ऑब्जेक्टिव सही है, ताकि आने वाले सभी हेल्पफुल वीडियो, अब जो सेमेस्टर का क्लास स्टार्ट हो रहा है उसको भी आप लोग परचेज या ऑफलाइन आके पढ़िए, बहुत ही बेटर आप लोगों को पढ़ाई दिया जाए, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है बाबू, थैंक यू। जल्द से जल्द सबको शेयर कर दिए कि सभी लोग आंसर मिला लें।